सभा में बैठेगा तो क्या सभा की मर्यादा भंग नहीं होगी? क्या सभा अपवित्र नहीं होगा? आखिर क्या हो रहा है? एक फैज खान के नाम पर अगर सहमति भी दे दी हिंदू समाज ने, इसका यह मतलब नहीं है कि बाबर के वंशजों को आप बुला करके वहां सजा करके बैठाएं, उनको दिखाएं कि नींव यहां डाला जा रहा है ताकि आने वाला वंश वहीं से नींव उखाड़ दे। क्या मतलब है? हम मुसलमानों से लड़कर आजादी लिए हैं। जैसे मुसलमानों ने हमारे देश के अंदर आक्रमण करने के बाद हमारी धरती को हमसे बांटकर पाकिस्तान ले लिया, वो पवित्र पाकिस्तान की जो धरती है वो भारत की धरती है, वो हमारी धरती है। कोई दूसरा सर्वोच्च न्यायालय अगर बैठेगा तो जिस तरीके से राम मंदिर के उस भूमि को हिंदुओं को दे दिया गया है, उस पवित्र पाकिस्तान की उस भूमि को भी हिंदुओं को दिया जाएगा। तो पाकिस्तानियों से इतनी जल्दी है हिंदुस्तानी राजनेताओं को, और आज जिस मुसलमानों से हमने ये आजादी ली है, हमने जो अयोध्या जी के अंदर भगवान को इस 500-700 वर्षों तक का जो वनवास हम झेलते हुए देखे हैं, 10 लाख हिंदू जो मारा गया है, आखिर उस भूमि पूजन में गाय खाने वालों को बुलाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? ये गंदी, इस तरीके का जो गंदी राजनीति का बीजारोपण किया जा रहा है, आने वाले कालखंड में हम क्या करेंगे? यही कारण है कि हमारे यहां सेकुलर पैदा लेता है। हमारे यहां सेकुलर जो पैदा लेता है उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे घर के गार्जियन, हमारे घर के मुखिया, हमारे नेता इस तरीके के गंदे कार्य करते हैं। उसको इस तरीके का लीपा पोती कर करके, आओ आओ मुसलमानों बैठो अयोध्या जी के अंदर, गाय खाकर आए हो ना, बैठो और देखो हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, गाय खाकर आए हो कि नहीं पूछना। हद हो गया है। आज जब हम देखें कि बाबरी मस्जिद का पैरवीकार वो भी आ रहा है, उसको दावत दिया गया है। अगर फेसबुक के उस न्यूज को माना जाए तो बहुत से मुस्लिम वहां आ रहे हैं। क्या मतलब है? अयोध्या जी के अंदर अयोध्या जी को आजादी किससे मिली है? क्या अंग्रेज से मिला है? क्या पुर्तगालियों से मिला है? क्या चीनियों से मिला है? हमने किससे आजाद कराया है अयोध्या को? शेयर करो नौजवानों, इनवाइट करो, शेयर करो। और पूछता है हिंदू पुत्र संगठन कि हमने अयोध्या के उस पवित्र भूमि को भगवान श्री राम के लिए जो आजादी दिलाया है, हमारे पुरखों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी है, किससे, हमने किससे लड़कर ये आजादी ली है? हिंदू पुत्र पूछो विश्व हिंदू परिषद, पूछो बजरंग दल, पूछो शिव सैनिक, पूछो हर वह हिंदू संगठन के लोग पूछो कि हम किससे लड़कर आजादी लिए हैं? अयोध्या आजाद किससे हुआ है? अंग्रेजों से, ब्रिटानिया से, चीनियों से, पुर्तगालियों से, डच से, हुन से, शक से, किससे? मुसलमानों से। और आज भूमि पूजन में मुसलमानों को न्योता दिया जा रहा है। हम नहीं इसको स्वीकार कर सकते हैं। हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को हम अपना शिरोधार्य मानते हैं, वर्तमान में देवता की तरह उनको पूजते हैं। ये उनकी नीति नहीं हो सकती है, ये नीति उन पर थोपा जा रहा है। जिस योगी आदित्यनाथ जी को हम जानते हैं, वो खुले तौर पर बड़े बड़े मंचों से कहा करते थे कि कोई भी गाय खाने वाला हमारी सभा में ना आए, वरना हमारा सभा अपवित्र हो जाएगा। तो कौन बुला रहा है उस सभा में? किसकी गंदी राजनीति वहां फलीभूत हो रही है? जो बाबरी के लिए लड़ रहा था, जो बाबरी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा था, जो बाबरी के लिए आज तक इस तरीके से हमलावर बना हुआ था, आज उसको वहां पर आगंतुक के रूप में, अतिथि के रूप में बुलाकर बैठाया जाएगा। हिंदू पुत्र संगठन इसकी इजाजत नहीं देता। हमारी औकात नहीं है कि हम रोक सकते हैं, लेकिन विरोध तो कर सकते हैं ना। हम विरोध दर्ज कराते हैं कि हम इस तरीके के गंदे कृत्य का बिल्कुल
हम सहमति नहीं रखते। हम इस विषय का बिल्कुल हम खंडन करते हैं, हम इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। यह अनुचित कार्य है। किसी गाय खाने वाले को अयोध्या के उस पवित्र भूमि पर गंगा जल छीटा जा रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, आहुति दी जा रही है, हनुमान जी के नाम से वहां पर कीर्तन होगा, राम के नाम से कीर्तन होगा, गाय खाने वाला वहां बैठेगा, सभा को अपवित्र कर देगा ये लोग। मेरे नौजवान साथी, ये तो गजब की स्थिति है। राजनीति को धर्म से अलग कर दो, राजनीति को धर्म से अलग करो। इस हिंदुस्तान को लूटने वाले इस्लामिक बर्बर आक्रांताओं के उन वंशजों को बुलाकर क्यों बैठाया जा रहा है? क्यों उनको स्पेस दिया जा रहा है? श्री राम के नाम के साथ जिसने अस्तित्व को पूछा है, आज उनको पूजा जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है। शेयर करिए। कुछ दल्ले और कुछ दोगले हिंदू और कुछ जलने वाले हिंदू पुत्र से ऐसे लोग रिपोर्ट करने लगे हैं। इस विषय को बढ़ाना होगा आपको और पूछना होगा कि पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है हिंदू, पूछता है हिंदू पुत्र कि इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी। जिस योगी आदित्यनाथ को हम लोग जानते हैं, वो एक कट्टर विचारधारा को मानने वाले हैं। वह हिंदुत्व को लेकर के, इतनी सुंदर प्रयास को लेकर के आज पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। फिर क्यों जालीदार टोपी के साथ उस हवन और यज्ञ के बीच में हरने वाला लोग आकर बैठेगा? क्यों? आपको घिन नहीं आएगी? हमको दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है। हमारे उन कार सेवकों को क्या होगा? उनकी आत्मा रोएगी कि नहीं रोएगी? उनकी आत्मा रोएगी कि हमने जिस राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमने जिससे लड़ाई लड़ी, आज उसको बुलाकर बैठाया जा रहा है। ये गंदी राजनीति है और इस गंदी राजनीति से उपलब्धि बस यही निकल कर आएगा कि हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के कोख से सेकुलर पैदा लेगा। आप बड़े बड़े मंच सधाकर जालीदार टोपी को बैठा करके और हिंदू मुस्लिम एकता का वहां सूत्रपात करेंगे और आप सोचेंगे कि हिंदू कार्यकर्ता और समाज के बीच हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़े। ये कैसे हो सकता है? मेरे नौजवान साथी, आप लोग आपत्ति दर्ज कराइए कि अयोध्या के अंदर जो बाबरी के लिए संघर्ष करने वाला है, जो बाबरी के लिए लड़ रहा था, ऐसे मुसलमानों को क्यों बुलाया जा रहा है? अयोध्या जी के अंदर ऐसे मुसलमानों को नहीं बुलाया जाए। किसी भी मुसलमान को वहां पर बैठने की इजाजत ना दी जाए, वहां आने की इजाजत नहीं जाए। मैं तो इतना गंदा लफ्ज जाता है, हम रोक लेते हैं। हम सम्मान करते हैं अपने भाइयों का, देखने वालों का, नहीं तो गंदी गालियां मुंह में आती है। इन गाय खाने वालों को इस तरीके से वहां बैठाया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। जो आज भी इस्लाम के राक्षस बोल रहे हैं कि बाबरी आबाद होगा, मंदिर को तोड़ा जाएगा, ये बातें इसी फेसबुक, इसी सोशल मीडिया और न्यूज में आता है। अमित शाह बीमार क्या हो गए, अल्लाह को शुक्रिया अदा किया जाने लगा। ये सब क्या दिखाता है? ये बर्बरता, ये कट्टरता। और फिर भी आप चाहते हैं कि अयोध्या जी के अंदर आकर के बैठे मुसलमान। क्यों? केवल बैठा रहे हो या नमाज भी पढ़वाओगे? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम पूछ रहे हैं। केवल बैठने से काम नहीं चलेगा। केवल बैठने से कैसे काम चलेगा? वहां सर्वधर्म सभा भी करा दो ताकि राजनीति को और बल मिल जाए। वहां पर कुछ नमाज की आयतों को पढ़वा दो, वहां पर क्रिश्चियनों को बुला दो, प्रतिष्ठा करा दो। केवल यज्ञ हवन से क्या होगा? राजनीति को दूर करो, राजनीति को दूर करो। उस मंदिर ने बहुत सी शहादतें दी हैं, बहुत सी आहुति दे करके हिंदू समाज ने उस अयोध्या को जीता है। उसमें मुसलमानों को इस तरीके से बुला करके, बैठा करके अपवित्र न किया जाए। हिंदू पुत्र संगठन राजीव ब्रह्मर्षि आग्रह करता है। मेरे नौजवान साथी, आपसे विनती है,
आप भी इस विषय पर आपत्ति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।